अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अल्ताफ हुसैन शाह इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं टोपी लगा के आया हूँ ना, सर्दी है बहुत यार यहाँ पे। तो आज हम दूसरी वीडियो में आए हैं ब्लड के रिलेटेड। ब्लड में हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड होता क्या है एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, लाइक दिस देयर इज परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा एज वेल एज ब्लड सेल्स। लाइक 55 पे हमारे पास प्लाज्मा आता है एंड 45% में हमारे पास ब्लड सेल्स आते हैं। इनमें WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स पे आज हम बात करेंगे। एंड लास्ट टाइम हमने प्लाज्मा पे बात की थी। लाइक मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा इज लिक्विड 90% एंड 10% में हमारे पास प्रोटीन्स, नाइट्रोजन आयंस एंड गैसेस आते हैं। वो हमने सारा कुछ डिस्कस किया था कल, और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्टली वी विल डिस्कस ब्लड सेल्स। हमारे पास तीन तरह के ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज RBC। सेकंड की बात करेंगे हमारे पास WBC है। थर्ड की बात करेंगे हमारे पास प्लेटलेट्स है। फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द RBC। इसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, कशीर डेफिनेशन। इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम इर्थोसाइट है। इसे हम इर्थोसाइट भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। इर्थोसाइट का सेकंड नाम RBCs। सेकंड थिंग हम इस पे ये बात करेंगे, जो RBC है ना, RBC में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करवाता है हमारी बॉडी में? हीमोग्लोबिन इन RBC ये कैरी करवाता है ऑक्सीजन को एंड ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करवाता है ऑक्सीजन को टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। ये गाइस क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट, कैरी करता है ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स और ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम आवर ऑर्गन्स। इसके पास जो स्पेशल प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ये काम करवाता है, ये कैरी करवाता है ऑक्सीजन को टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स एज वेल एज ये ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम आवर बॉडी ऑर्गन्स। फंक्शन इसका ये रहा। अभी जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है। सिंपल का थो याद, सर्टन अल्फाज मज थो याद, रेड कलर ऑफ ब्लड, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड होता है। अगर सबस वनी का ब्लड क्या रेड आसान ड्यू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड कलर होता है। ठीक है। और एक बात हम इस पे ऐड करेंगे, जो हीमोग्लोबिन है इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज मच मोर useful in our respiration. तो in this term we can say that this is also known as respiratory pigment. किसको respiratory pigment हम कहते हैं? हीमोग्लोबिन को। ठीक है याताइन। अभी हम तीसरी बात करेंगे, जो इस पे बात करेंगे RBC के रिलेटेड बात करेंगे। RBC का जो लाइफ स्पेन है ना गाइज, RBC का जो लाइफ स्पेन है गाइज वो ऑलमोस्ट 120 डेज का होता है। RBC का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज का होता है। ये भी आप याद रखिएगा। फोर्थ बात हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इसका RBC का काउंट देखेंगे इन बोथ मेल्स, फीमेल्स एंड इन न्यू बॉर्न बेबीज।
फर्स्ट वन जो मेल्स में, फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स में आरबीसी का काउंट कितना है हमारे पास? आरबीसी का काउंट फीमेल्स में हमारे पास 4.7 मिलियन, अगर लेक्स में लेंगे तो 4.7 लाख पर नैनोमीटर क्यूब। अभी मेल्स की बात करेंगे, मेल्स में हमारे पास 5.7 नहीं 5.2, सॉरी 5.2 मिलियन, 2000 लाख नैनोमीटर क्यूब। अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करेंगे गाइस, न्यू बॉर्न बेबी में हमारे पास सबसे ज़्यादा आरबीसीज पाए जाते हैं। कितने आरबीसीज पाए जाते हैं? ऑलमोस्ट हमारे पास 8 से लेके 10 मिलियन पर नैनोमीटर क्यूब। फर्स्टली हमने डिस्कस किया है ब्लड सेल्स क्या गई। फर्स्टली ब्लड सेल्स में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज पे हमने पहले बात की, आरबीसीज को हम रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेकंड थिंग, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? कैरी करवाता है ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एज वेल एज ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अभी चौथी बात हमने इस पे की थी, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। लाइफ स्पैन की बात हमने की थी, 120 डेज का लाइफ स्पैन है आरबीसी का। फीमेल की बात करेंगे, आरबीसी का काउंट कम आता है 4.7, और इन टर्म्स ऑफ मेल्स 5.2 मिलियन एज वेल एज न्यू बॉर्न बेबीज 8 to 10 मिलियन पर नैनोमीटर क्यूब। ये मतलब न्यू बॉर्न बेबी में ज़्यादा होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी आरबीसी का एक और फंक्शन, मतलब आरबीसी की वजह से हम ब्लड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। लाइक किसी के पास ए ग्रुप है, किसी के पास बी ग्रुप है, किसी का पास ए बी है। ये किस तरीके से आता है? लाइक देयर जो आरबीसी है ना, आरबीसी पे कई तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं। जैसे अगर किसी आरबीसी पे ए है, बी है या ए बी है, इस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग इसी के लिहाज से की जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा ब्लड के रिलेटेड, आरबीसी के रिलेटेड। ठीक है, ठीक शायद, चलो जी। हम्म अभी हम आरबीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे। और एक बात जो ऐड करेंगे आप आरबीसी के रिलेटेड, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और ये इसमें डीएनए भी एब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, डीएनए भी एब्सेंट है। और एक बात जो मैंने अभी कही थी कि इसमें जो 8 न्यू बॉर्न बेबीज़ में 8 से लेकर 10 मिलियन तक जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं ना, वो 10 डेज़ के बाद फिर वो नॉर्मल होते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक फिर न्यू बॉर्न बेबी विल बी शी और ही। तो इस हिसाब से वो फिर बढ़ जाएंगे लाइक 5.2 मिलियन एज वेल एज 4.7 इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स। हाँ, आरबीसी का काउंट आप याद रखिएगा। अभी हम आरबीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। आरबीसी, इसका जो डायमीटर होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 7.8 माइक्रोमीटर का होता है। और इसकी जो विड्थ है ना, वो 2.4 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। और इसका जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये 1 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, यहाँ तक। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना,
बाई कनकेव डिस्क इसकी स्ट्रक्चर होती है एज वेल एज डम्बल शेप्ड। अगर आप इस तरीके से देखोगे आपको डम्बल शेप्ड नज़र आएगी। अगर इस तरीके से देखोगे आपको ये बाई कनकेव डिस्क नज़र आएगी। अभी हम इस पे और डिटेल्स देखेंगे। जो इसका मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन दिस वन, जो इसका मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये बड़ा होता है किससे? आरबीसी के कंटेंट से। मतलब आरबीसी का जो भी कंटेंट इंटरनल कंटेंट होता है, वैसे याद रखिए, मैंने ऐसे ही बना दिया कि जो इसका मतलब मैं ये वाला पॉइंट, मेम्ब्रेन जो होता है ना, मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन आरबीसी के कंटेंट से ज़्यादा बड़ा होता है। भाई ये क्या बात हुई? मतलब मेम्ब्रेन बड़ा होता है, इससे इसकी एक एडवांटेज है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि एक रैट को लीजिए। वो रैट छोटी छोटी सी छोटे होल में से किस तरीके से निकलता है ना, इतने छोटे होल में से रैट अपने आप को किस तरीके से निकलता है ना, इस तरीके से ये आरबीसी है ना, ये स्क्वीज करता है थ्रू कैपिलरीज। मतलब ये कैपिलरीज में इसकी ये एडवांटेज है, ड्यू टू दिस बाई कनकेव डिस्क ये इजीली स्क्वीज होता है थ्रू कैपिलरीज। इसकी यही एडवांटेज है कि इसलिए इसका मेम्ब्रेन है जो बड़ा होता है आरबीसी के कंटेंट के हिसाब से। ठीक है यतान लाइक तो करान मज अगर कहीं बस, वरना कौन करता है हम में से कोई। तो ठीक है यहाँ तक। अभी जो दिस बाई कनकेव डिस्क है ना, एक मिनट यार, इसकी क्या एडवांटेज है आरबीसी में कि इसकी स्ट्रक्चर जो है बाई कनकेव है। फर्स्ट थिंग, इसमें रैपिड ये हमने आरबीसी का स्ट्रक्चर देखा है ऐसे, इस तरीके से बाई कनकेव डिस्क एज वेल एज डम्बल शेप्ड। 7.8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, 2.4 इसकी विड्थ है, एंड सेंटर वाला पोर्शन 1 माइक्रोमीटर का होता है। ड्यू टू इसमें बाई कनकेव डिस्क क्यों प्रेजेंट होती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बाई कनकेव डिस्क क्यों होता है? ड्यू टू दिस इसमें रैपिड डिफ्यूजन इजीली होता है इन दिस, एंड इसका जो स्क्वीज, इट कैन इजीली स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज। जैसे रेड छोटे छोटे होल्स में निकलता है ना, इस तरीके से ये आरबीसी भी अपनी स्ट्रक्चर को इस तरीके से मॉडिफाई करता है सो दैट इट कैन स्क्वीज इजीली थ्रू कैपिलरी। ठीक है यहाँ तक? चलिए जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ आरबीसी में हम देखेंगे कि इसका आरबीसी का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। यूजुअली इसके दो तरह के फंक्शन है। फर्स्ट वन इसकी ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है, और सेकंड थिंग हम इस पे बात करेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारी बॉडी में। किस तरीके से करवाता है हम भी आगे देखेंगे। ये कुछ पैरामीटर्स है, लाइक ये कुछ पैरामीटर्स है, आप इन पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा ताकि आपको फ्री याद रहेगी। तो हम देखेंगे, फर्स्ट वन देखेंगे 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी परसेंटेज हमारे पास आरबीसी की होती है। फर्स्ट वन इज 100 ml ऑफ ब्लड। इसमें हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी परसेंटेज हमारे पास, इसमें से 100 ml में से 40 ml ऑफ आरबीसी। इतकन थो याद कि 100 ग्रामस ब्लडस मज 45 ml आरबीसी प्रेजेंट। अभी 100 ml ऑफ आरबीसी में देखेंगे इसमें कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। यूजुअली 100 ml ऑफ आरबीसी में। अभी हम देखेंगे तीसरी बात, 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है। 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे पास
हम बात करेंगे कि 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे पास 1.3 ml ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है यहाँ तक। अभी हम देखिए कितनी हमारे पास ऑक्सीजन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी परसेंटेज हमारे पास ऑक्सीजन, कितने ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इन दिस टर्म आप लिखिएगा 1 gram of Hb, 1.34 ml of O2 is present in 1 gram of Hb। ये आप याद रखिएगा। तो 100 ml ऑफ ब्लड में 100, अगर इसने वो लास्ट पे था याद, लास्ट वन 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, कितना। 100 ml ऑफ ब्लड में से 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। यहाँ पे आई थिंक ये आप याद रखिएगा 1.5 ml ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है यहाँ तक। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड पे बात करेंगे कि आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी किस तरीके से आरबीसी से ट्रांसपोर्ट करवाती है थ्रू आउट द बॉडी। तो आप देखिए, फर्स्टली टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आता है टिश्यू से, और ये आरबीसी के वाटर के साथ कंबाइन होके इसमें एक एंजाइम की हमें ज़रूरत होती है यहाँ पे। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, टिश्यू से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया, आरबीसी से हमारे पास आरबीसी के वाटर के साथ कंबाइन होके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से ये बाइकार्बोनेट फिर ये H2CO3 सारा कुछ आरबीसी में है, और ये फिर कहाँ जाता है, ये सारा कुछ लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या काम होता है ना, लंग्स में प्रेजेंट होता है H2CO3, और ये लंग्स इनको ड्यू टू दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये इसको दिस H2CO3 को कन्वर्ट करवाता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया, आरबीसी के वाटर के साथ कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये इसे बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करवाता है H2CO3, और फिर ये H2CO3 सारा कुछ आरबीसी में जाता है। वहाँ से आरबीसी फिर लंग्स तक जाती है, फिर वहाँ पे लंग्स में ड्यू टू दिस आल्सो वी कैन से दैट ड्यू टू दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे दूसरी बार इसका इस्तेमाल होता है। वहाँ पे क्या होता है, ये जो H2CO3 बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होता है वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए जी, अब हम बात करेंगे गाइस की प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ कहाँ पे होता है, फ्रॉम अर्ली स्टेज टू एडल्ट स्टेज एंड अप टू ओल्ड। तो आप देखिए, फर्स्ट वन जो है अर्ली स्टेज ऑफ गेस्टेशन में, फर्स्ट जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज की होती है वो योग सैक में होती है। कहाँ पे योग सैक में होती है, अर्ली स्टेज ऑफ गेस्टेशन। सेकंड पे बात करेंगे जो मिडिल ट्राइमेस्टर, ये मिडिल ट्राइमेस्टर कितने वीक्स का होता है, ये 27 से लेके 40 वीक्स का होता है
गाइस ये याद रखिएगा ट्राइमेस्टर। इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसीज है ना वो कहाँ कहाँ पे होता है, लिवर में होती है, स्प्लीन में होता है, लिम्फ नोड में होती है। ठीक है यताइन। अभी तीसरे की बात करेंगे कि लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन एंड अप टू द बर्थ ऑफ बेबी अप टिल 5 इयर्स, वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होती है ना वो बोन मैरो में होती है। बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, यही प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी करती है कहाँ पे, लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन पल्स आफ्टर द बर्थ अप टू 5 इयर्स। चौथे की बात करेंगे 20 से 25 साल तक जो प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसीज है वो कहाँ कहाँ पे होता है। मेम्ब्रेनस बोन्स में होती है, प्लस पेरोक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमर एंड टीबिया। यहाँ पे 20 साल के बाद मेम्ब्रेनस बोन्स एज वेल एज पेरोक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमर एंड टीबिया, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज होती है अप टू व्हेन वी आर फ्रॉम 5 to 20 ईयर्स ओल्ड। ये भी आप याद रखिएगा। अब और एक बात, 20 ईयर्स के बाद ये ना चेंज होती है। 20 ईयर्स के बाद जो आरबीसीज का प्रोटेक्शन है ना वो कहाँ कहाँ पे होता है। इसमें ओनली मेम्ब्रेनस बोन हमारी प्रोटेक्शन करवाती है, लाइक वर्टेब्रा, स्टर्नम एंड रिबस। ये तीनों हमारी प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसीज करवाती है आफ्टर 20 ईयर्स। सो 20 ईयर्स के बाद हमारी प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसीज वर्टेब्रा, रिबस, स्टर्नम, ये तीन करवाती है। तो ये आप याद रखिएगा, दिस मच मोर इम्पॉर्टेंट। आप ये इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है। एक्चुअली मैंने आज टोपी भी पहनी है क्योंकि यहाँ से यार सर्दी होती है ना और ठंड लगती है यार, क्या करें। चलिए जी, अभी हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड आरबीसीज के बारे में। फर्स्ट वन देखेंगे, एट हाई ऑल्टीट्यूड RBC count increases। एट हाई ऑल्टीट्यूड नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करते हैं, मतलब क्यों आरबीसी इंक्रीज हो जाते हैं एट हाई ऑल्टीट्यूड। ओबियसली बात है, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं ना वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ O2 वहाँ पे लो होती है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन। वहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो इन दिस टर्म हमारी बॉडी को ये O2 की लेवल मेंटेन करने के लिए ना आरबीसीज की कंसंट्रेशन को बढ़ानी होगी कि नंबर ऑफ आरबीसीज क्या, वहाँ पे नंबर ऑफ आरबीसीज ज़्यादा प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। ऑल्दो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है। इन दिस टर्म कि यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे लो ऑक्सीजन होता है, हमारी बॉडी को ये फिर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ आरबीसीज को इंक्रीज करना पड़ता है। इन दिस टर्म जब भी हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीजेस। और एक बात हम करेंगे, व्हेन वी आर इन एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज लाइक मस्कुलर एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं ना, वो कहाँ एक्सरसाइज यथ मज करान यथ ऑक्सीजन आए जरूरत कुन एक्सरसाइज मज, उसमें नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज होते हैं। और डिक्रीज किससे होते हैं, डिक्रीज किम सच गसान नंबर ऑफ आरबीसीज। कहाँ कहाँ पे डिक्रीज होता है, प्रेगनेंसी में होते हैं और स्लीपिंग मोड में भी नंबर ऑफ आरबीसीज क्या होते हैं, नंबर ऑफ आरबीसीज गेट्स डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होते हैं, ड्यू टू स्लीपिंग में ना ऑल एक्टिविटीज आर सप्रेस्ड। तो इन दिस टर्म वहाँ पे क्या होती है, जब कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो नंबर ऑफ आरबीसीज गेट्स डिक्रीज इन एज वेल एज प्रेगनेंसी भी बात करेंगे, स्लीपिंग में भी यही मसला है। तो ये थी आज की वीडियो आरबीसी के रिलेटेड। मुझे उम्मीद कि तह मेन वीडियो असल लोगमुत, होपफुली यू लाइक माय वीडियो इंशाल्लाह। बाकी अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे
WBCs पे बात करेंगे। WBCs पे हम एक और नया वीडियो तैयार करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इन दिस टर्म। WBCs का हम अलग सा एक नया वीडियो तैयार करेंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों से यही इल्तिजा है कि होपफुली यू लाइक माई वीडियो एंड इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी ना मोटिवेशन मिले कुछ करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। बाय।